हेलो दोस्तों, आज मैं सुपर डुपर यूजफुल किचन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कामों से परेशान ना होकर हम खुशी खुशी अगर छोटे छोटे काम करें ना और छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सब्जियों की। देखिए आजकल सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, अगर सब्जियों को अच्छे तरीके से हम लोग स्टोर करके ना रखें ना तो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं सबसे पहले सब्जियों के ही बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हम सब्जियों को स्टोर करके रखें कि वो लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे टमाटर की बात कर लेती हूँ। देखिए टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे दामों पे मिल रहा है और अगर इसको सही तरीके से हम रखें ना तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसको सही तरीके से रखने का आसान तरीका मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिठाई का डिब्बा ले लेना है। देखिए दिवाली बीती है, मिठाई का डिब्बा तो सभी के घर में होगा ही। और ये मिठाई का डिब्बे का जो कार्डबोर्ड है ना वो बहुत मतलब हार्ड होता है, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल भी ये भीगेगा नहीं, गीला नहीं होगा। इस तरीके से टमाटर को इसमें बंद करके रख देंगे तो टमाटर न पिचकेगा न सिकुड़ेगा, एकदम फ्रेश और ताज़ा रहेगा। तो उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब दूसरी टिप देख लेते हैं मिर्ची और धनिया को लेके। देखिए मैं थोड़ी ही मतलब सब्जियों को किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं ये मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे कि सारी सब्जियों को किस तरीके से हम स्टोर करके रखें कि लंबे टाइम तक चले तो उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो मैं बस कुछ कुछ सब्जियों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया इतनी कच्ची होती है कि धनिया को अगर ऐसे रख देना तो ख़राब हो जाती है। तो धनिया के डंठल को हमेशा काट ले, जो जड़ होता है ना जड़ को निकाल के साफ करके उसके बाद से नैपकिन में रैप करके रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ मिर्ची की बात कर लेते हैं। देखिए मिर्ची भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मिर्ची को भी अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाली हूँ अगर उस तरीके से आप मिर्ची को रखते हैं ना तो 15 से 20 दिनों तक मिर्ची एकदम हरी भरी ताज़ी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले तो मिर्ची के डंठल को हमें निकाल लेना है और मिर्ची को बहुत अच्छे से हमें धुल के साफ़ करके और सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। उसके बाद से इस तरीके से मिठाई के डिब्बे में इसको रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मिठाई का डिब्बा बचा हुआ था तो उसी में मैं इस तरीके से स्टोर करके रख रही हूँ। और इसमें देखिए मैं छोटे छोटे से होल बनाई हूँ। तो ये मैं किसी और चीज़ के लिए होल बनाई हूँ। आपको क्या करना है कि डिब्बे के ढक्कन जो है ना उसके ऊपर छोटा छोटा सा आपको होल बना लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी हवा पास होगी ना तो मिर्ची ख़राब नहीं होगी। तो मैं अभी आप लोगों को इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ, मतलब मैं उल्टा करके ही फ्रिज में इसको रखने वाली हूँ। तो दोनों तरीके से काम चलेगा मेरा। मैं नीचे की साइड होल की हूँ, ऊपर की साइड में नहीं की हूँ। आप चाहें तो ऊपर की साइड होल कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम दिया को लेके। देखिए दिवाली में एक या दो दिए तो जलाए नहीं जाते हैं, बहुत सारे दिए हम लोग जलाते हैं अपने घर को रोशन करने के लिए। उसके बाद से जब दिवाली बीत जाती है तो इस तरीके से मतलब ढेर सारे दिए इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको रखना बड़ा तामझाम हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से दियों को हम लोग रखें कि मतलब जगह भी कम हो और मतलब देखने में भी अच्छा लगे। तो आज मैं जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना उस तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो दिया मतलब सेफ भी रहेगा और जगह भी कम लगेगी। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया एक बोतल। इस तरीके से आपके घर में कोई भी बोतल हो तो बीचों बीच से कट कर लेना है और इसके अंदर एक एक दिया करके हमें डाल देना है। देखिए ये मतलब सबसे आसान तरीका है दिया को रखने के लिए। इस तरीके से अगर आप साल भर तक चाहेंगे तो दिया को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये जगह नहीं लेगा। देखिए कितनी कम जगह में ये खड़ा हो गया है। इस तरीके से आप दिया को साफ़ सुथरा करके और बोतल में भर के आप चाहे तो किचन की कैबिनेट में रख सकते हैं। देखिए दिया ऐसी चीज़ है ना कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। किचन में हम लोग यूज करते ही हैं, जैसे कि दाल में तड़का लगाना हो, रायते में तड़का लगाना हो या फिर चाय बनानी हो। तो इस तरीके से जब भी आपकी मर्ज़ी हो एक दिया निकालिए और अपना जो भी आपको यूज करना है, जो काम करना है करके फिर दिया को वॉश करके और इसी डिब्बे में भर लीजिए।
तो इस तरीके से देखिए जगह भी कम लगेगा और सारे दिए सेफ रहेंगे। स्टोर करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। एक बोतल में बहुत सारे दिए आ जाते हैं गाइस। अभी मैं खड़ा करके इसको दिखाऊंगी कि अभी भी इसमें बहुत सारा जगह है। और आप चाहे तो जो बड़ा वाला बोतल होता है ना, या फिर चौड़े मुंह वाला जो डिब्बा होता है ना, उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं अगर इस तरीके का बोतल आपके पास नहीं है तो। अब सबसे लास्ट टिप है देखिए यहाँ पे बाती को लेके। पूजा पाठ तो डेली सभी के घर में होती ही है और इस तरीके से देखिए जब हम दिया जलाते हैं ना तो थोड़ी बहुत तो बाती बची जाती है। तो देखिए जितना मतलब पूजा करने का हमें फल मिलता है ना, कहीं उससे ज़्यादा फल हमें मिलेगा अगर आप सही तरीके से दिया की बाती को यूज करते हैं तो। अगर देखिए आप दिया की बाती को इधर उधर फेंक देते हैं ना तो आप मतलब आपके परिवार पे या आपके ऊपर बहुत मतलब संकट आ सकता है। इस तरीके से कभी भी दिया की बाती को नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तरह की बाती दिखा रही हूँ। अभी दिया की बाती जो मैं डेली पूजा करती हूँ वो बाती दिखा रही हूँ और इसके साथ में दिवाली की भी बाती ली हूँ। अब इसका हमें करना क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए डेली की पूजा मैं करती हूँ ना, तो जो भी बाती बचती है, धूप का राख होता है या फिर माचिस की तिल्ली होती है, वो सारा मैं इस तरीके से एक कटोरी में इकट्ठी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़े से दिए में डाल के दिखा रही हूँ। वैसे तो देखिए मैं एक हवन कुंड रखी हूँ, थोड़ा सा मतलब बड़ा है, उसी में मैं सारी चीज़ों को जला देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से जल जाता है। तो जब भी बाती आपकी बचे ना तो इस तरीके से आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लें, दिया ले लें, हवन कुंड ले लें, उसमें थोड़ा सा आप लौंग डाल दें, उसमें धूप डाल दें। थोड़े बहुत देखिए धूप भी जलते जलते बुझ जाता है, वो डाल सकते हैं, तेज़पत्ता डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ना दिया की बची हुई बाती को जलाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके से आपका घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और इधर उधर दिए की बाती को फेंकने से भी आप बच सकते हैं। तो बस आप डेली की पूजा जब करें तो इस तरीके से सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और जब इकट्ठी हो जाए तो इस तरीके से आप जला लें। इसका धुआं चाहे तो आप घर में दिखा सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कौन सी टिप आप लोगों को पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।